हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल प्रीत मशीनिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इंडस्ट्री के संबंधित वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं हेड स्टोक। ये मशीन का हेड होता है, जहाँ पर हेड यानी कि सर, ये मशीन का मेन पार्ट होता है, इसको हेड स्टोक बोला जाता है। उसके अंदर इस हेड को अगर हम खोला जाए तो इसके अंदर ये गरारीज और पुलीज वगैरह होती है, जहाँ और ये बेल्ट की मदद से इसको उस पुली से, वो मोटर इस पुली से, पुली के थ्रू उन वहाँ से घुमाती हुई फिर इसको घुमाती है। इस तरह से ये मशीन का हेड स्टोक इसको मशीन को चालू करता है। उसके बाद इसको बोला जाता है चक्का यानी कि चक। ये एक फोरजा चक है, जहाँ पर इसके 4 गुटके हैं। इसके अंदर पीस को होल्ड किया जाता है और उसके बाद कटाई वगैरह शुरू की जाती है। तो उसके ओपोजिट, हेड के बिल्कुल ओपोजिट होता है टेल स्टोक, यानी कि ये टेल यानी कि पूँछ, ये मशीन का टेल होता है, इसको बोला जाता है टेल स्टोक। इसके अंदर हम ड्रिल वगैरह, इसको हम ड्रिल वगैरह मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बोरिंग करने के लिए जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग, उस ड्रिल को हम यहाँ पर होल्ड करते हैं और इस हैंडल की मदद से हम इसको आगे पीछे करते हैं और ड्रिल को आर पार करते हैं। जहाँ तक भी हम ड्रिल को लगाना चाहते हैं, इस हैंडल की वजह से मदद से हम ड्रिल को आगे पीछे करते हैं। उसके बाद इस लीवर को हम अगर हम इस तरफ कर देते हैं तो ये हैंडल टाइट हो जाता है। इस तरह से हम इस टेल स्टोक को यूज़ करते हैं। और इसके बीच हम डेड सेंटर भी होल्ड कर सकते हैं। जो लंबी शाफ्ट को टर्न करने के लिए उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लंबी शाफ्ट को होल्ड करने के लिए। अगर वो नहीं लगाएगा, टेल स्टोक हम नहीं यूज़ करेंगे तो वो कटाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि शाफ्ट लंबी होने की वजह से वो सपोर्ट उसको देने के लिए यहाँ से हम डेड सेंटर इस प्रकार से हम लगाते हैं ताकि वो होल्ड हो सके। मैं आपको डेड सेंटर लगा के दिखाता हूँ। ये है डेड सेंटर। इस डेड सेंटर से हम इसको होल्ड कर सकते हैं किसी भी लंबे पुर्जे को सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद ही हम कटाई करनी शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं टूल पोस्ट। इसके अंदर हम टूल को होल्ड करते हैं। इन बोल्ट्स की मदद से टूल को हम होल्ड किया जाता है। ये हमारी स्लाइड होती है, टेपर स्लाइड। इसको हम टेपर कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जितनी भी डिग्री हम लगानी चाहते हैं, कितना 10 या 20 या 30, जितना भी डिग्री हम लगाना चाहते हैं उतना डिग्री पर इसको सेट करके इसको मैन्युअली टर्न किया जाता है। तो इसको बोला जाता है क्रॉस स्लाइड। आगे पीछे करने के लिए या फेसिंग करने के लिए इस स्लाइड की यूज़ किया जाता है। ये स्लाइड होती है मेन स्लाइड। इस स्लाइड को मेन स्लाइड बोला जाता है, जो कि पूरी इस स्लाइड को आगे पीछे इस व्हील के मदद से हम इसको आगे पीछे लेके जाते हैं। ये देखिए, पूरी स्लाइड आगे पीछे जाएगी सिर्फ इस व्हील की मदद से। उसके बाद दोस्तों आता है, इसको बोला जाता है गियर बॉक्स। इसको गियर बॉक्स बोला जाता है। इसमें 2 लीवर लगे रहते हैं। एक लीवर की मदद से हम चाल फीड जो हम लगाते हैं, चाल लगाते हैं ऑटोमेटिक टर्न करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए चाल को इस लीवर को यूज़ किया जाता है। ये होता है थ्रेडिंग लीवर। हम इसको अगर इस तरफ कर देंगे तो थ्रेड करने के लिए ये घूमना शुरू कर देगा। ये थ्रेड लीड बोलते हैं, इसको थ्रेड लीड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं फीड लीड, फीड शाफ्ट भी बोल देते हैं इसको। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं स्टार्टर। इसको हम ऑन करके, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो
फीड शाफ्ट वगैरह फीड शाफ्ट घूम रही है, इसकी मदद से ही हम चाल लगाएंगे। ये चाल का लीवर होता है, जैसे ही हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये घूमना शुरू कर देगा। अगर इसको हम चाल लगाना चाहते हैं तो इसकी को हम नीचे की तरफ कर देंगे तो ये देखिए इसने घूमना शुरू कर दिया है। इसकी स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए, चाल की स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर ये यहाँ पर पूरी फुल स्पीड से घूम रहा है, जैसे ही हम इसको बीच में कर देंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर हम इसको पूरा इस तरफ कर देंगे तो उसकी स्पीड मीडियम, इसकी 3 स्पीडें रहती हैं। ये मीडियम स्पीड है, यहाँ पर मीडियम हो जाएगी। ये स्पीड है पूरी कम और ये पूरी ज़्यादा। और ये लीवर यूज़ किया जाता है थ्रेडिंग के लिए। जैसे यहाँ पर थ्रेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये घूम नहीं रहा है, इसको घुमाने के लिए हम इसको इस तरफ कर देते हैं। जैसे ही हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये जो थ्रेड लीड है ये घूमना शुरू कर देगी। और थ्रेडिंग करने के लिए हम उसके बाद इस लीवर को, ये लीवर मेन होता है, जैसे ही हम इसको नीचे करेंगे वो जो कब्जा है वो उसके वहाँ पर इस लीड को जाके होल्ड कर लेगा। ये देखिए नीचे किया तो उसने घूमना शुरू कर दिया और यहाँ पर इसने थ्रेडिंग शुरू कर देनी है। तो ये तो पीछे की तरफ जा रहा है ना, इसकी चाल को रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए हम इस लीवर की मदद लेते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये ऊपर की तरफ है तो चाल जो है पीछे की तरफ जा रही है, वो चाल जो है पीछे की तरफ जा रही है। जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। अभी इसकी चाल मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। पहले जब वो ऊपर था तो चाल ये पीछे की तरफ जा रही थी। अभी जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, माफ़ करना दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही हमने उसको नीचे की तरफ किया है तो ये चाल देखिए, वो देखिए उसने अब आगे की तरफ घूमना शुरू कर दिया है। थ्रेडिंग आगे की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। और अगर अब हम इसको बंद कर देते हैं, इस लीड को, जैसे ही हमने इसको बंद किया उसके बाद हम इसको देखिए, ये शाफ्ट घूमना शुरू कर दीजिए। दोनों शाफ्टें कभी भी एक साथ नहीं घूम सकती हैं, घूमेंगी ही नहीं। सबसे पहले वो इसको अगर हम बंद कर देंगे तो वो शाफ्ट अपने आप घूमना शुरू कर देगी। अब देखिए वो उस लीवर को हमने जैसे ही नीचे किया था, इसकी चाल भी अब उल्टी हो जाएगी। ये देखिए इसको हमने ऊपर किया और ये शाफ्ट जो है, ये स्लाइड जो है आगे की तरफ चलना शुरू कर देगी। और जैसे ही हमने इसको नीचे की तरफ किया तो ये इस तरफ घूमना शुरू कर देगी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों चाल को रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए इस लीवर की मदद ली जाती है। इस लीवर को अगर हम ऊपर कर देंगे तो चाल रिवर्स हो जाएगी, इसको अगर नीचे कर देंगे तो चाल फॉरवर्ड होने, सीधी चाल हो जाएगी। तो दोस्तों इसको बोला जाता है गेयर। ये गेयर ही चूड़ी डालने के लिए या चाल को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम कोई भी गियर अपनी मदद से, अपनी मर्जी से कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं कि हमको किस प्रकार की चूड़ी चाहिए। हम कोई भी गियर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके कि हमको किस प्रकार की चूड़ी और कितनी हमको चाल चाहिए, वो हम कैलकुलेशन करके ये इस गियर को हम चेंज कर सकते हैं। इस गियर को चेंज करने के लिए यहाँ से इसको खोल दिया जाता है और ये गियर कोई भी हो, दूसरा गियर लगा के इसकी जगह पर डाल सकते हैं और चाल को घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इनको मशीन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बेस कहा जाता है, या फिर लेग्स भी कहा जाता है। ये दोनों तरफ होते हैं, लेग्स बोल दिया जाता है या फिर बेस बोल दिया जाता है। तो ये तो दोस्तों सिंगल थी ना,
सिंगल स्पीड के ऊपर मशीन घूम रही है, सिंगल के ऊपर। जैसे ही हम इसको डबल पे लगाने के लिए इस मशीन की स्पीड घटाने के लिए अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये मशीन पुरानी है तो, लेकिन इस मशीन पे अगर आपने काम सीख लिया, इसके बारे में नॉलेज होगी, तो नई मशीनें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। इसको निकालने के बाद स्क्रू को ढीला करके यहाँ पर एक पिन होती है, ये देखिए दोस्तों, इस पिन को हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। ये देखिए पिन को निकाल दिया। अब जो पिन जो होती है इसके बीच में से इसको अटैच की जाती है ताकि ये घूमे। लेकिन अब हमने पिन को निकाल दिया है और इस बोल्ट को हमने स्क्रू को यहाँ से टाइट कर दिया है। अब मशीन अगर ऑन भी कर देंगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि अब मशीन न्यूट्रल हो चुकी है। यहाँ पर मशीन का चक्का जो है न्यूट्रल हो चुका है। उसके बाद इसको हम लोग इसके ढक्कन को कर देते हैं बंद, इसकी स्लाइड को कर देते, इसकी बेल्ट्स को कर देते हैं टाइट। देखिए अगर हम मशीन को अब ऑन चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी, सिर्फ वही अब घूमता रह जाएगा, सिर्फ पुली घूमेगी। इसकी स्पीड को घटाने के लिए उन स्क्रू को खोलने के बाद, पिन को निकालने के बाद, ये हिस्सा जो होता है ये स्पीड घटाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हमने ऊपर किया, ये बोल्ट कर दिया टाइट। उसके बाद आप देख पाएंगे मशीन की चक्के की स्पीड है वो बहुत कम हो गई है। इस प्रकार से हम इसको कम स्पीड पे, कोई बड़े डाई का हमने पीस बांधना है तो कम स्पीड करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मशीन चलाकर दिखाता हूँ। ये मैंने पीस को होल्ड किया है, उनको गुटकों में, चक्के में होल्ड किया है और टूल भी बांधा है। देखिए किस प्रकार से मैंने टूल को उन बोल्ट्स के अंदर इस तरह से होल्ड किया है। उसके बाद अब मैं आपको मशीन को चलाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मशीन को ऑन किया, ये देखिए कोई भी लीवर वगैरह अभी नहीं चल रहा है, इसको मैंने ऑटोमेटिकली चलाना है। सबसे पहले इसको हम इस तरफ कर देंगे मीडियम स्पीड पर। उसके बाद इसको हल्का सा सबसे पहले वहाँ पर टच करूँगा। ये देखिए मैंने वहाँ पर टच किया हल्का सा, थोड़ा सा इधर कट लगा के। अभी मैं यहाँ से चाल को ऊपर कर दूँगा। ये ऑटोमेटिकली मशीन जो है चलनी शुरू हो चुकी है, ऑटोमेटिकली कटाई करनी शुरू कर दी है इसने। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ऑटोमेटिकली मैंने कटाई करनी शुरू कर दी है। लीवर ऊपर है और ये हैंडल जो अपने आप घूम रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरा चैनल प्रीत मशीनिस्ट को सब्सक्राइब करें।